हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन सोसाइटी एंड कम्युनिटी जो यूनिट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन अपनी सोसाइटी का। सोसाइटी जो होता है इन सोशोलॉजी द सोसाइटी रेफर नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग देम। ह्यूमन सोसाइटी इज़ मेड अप बाई फैमिली। जो अपनी ह्यूमन सोसाइटी है वो फैमिली से बनी हुई है, यानी इसकी जो बेसिक यूनिट है वो अपनी फैमिली है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ग्रीन अर्नोल्ड, ए सोसाइटी इज़ ए लॉन्गर ग्रुप इन विच इंडिविजुअल हैव रिलेशनशिप विथ ईच अदर। यानी जो सोसाइटी एक लार्ज ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप या रिश्तेदारी होती है। अकॉर्डिंग टू मैकइवर एंड फेज, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप विच इज ऑलवेज चेंजिंग। यानी सोसाइटी जो होता है एक जाल होता है अपने सामाजिक रिलेशनशिप का, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग, ए सोसाइटी इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिटेड बाय सर्टेन रिलेशन और मेड ऑफ बिहेवियर। जो सोसाइटी है वो ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है अपने जो इंडिविजुअल्स हैं उसका, और यूनिटेड बाय सर्टेन रिलेशनशिप और मोड ऑफ बिहेवियर। ये अपने बिहेवियर का एक तरीका है, एक मोड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, सर्टेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी आर, फर्स्ट वन है लाइकनेस एंड डिफरेंसनेस। इन स्मॉलर सोसाइटी द लाइकनेस में बी बेस्ड ऑन फैमिली, कास्ट एंड अदर ग्रुप, बट इन द मॉडर्न सोसाइटी लाइकनेस में बी जस्ट सुपर फेवर एंड इंटरेस्टेड इन हायर ऑक्यूपेशन और हॉबी। यानी कि जो अपने स्मॉलर सोसाइटी होती है उसके लिए जो लाइकनेस होती है वो बेस होती है अपनी फैमिली, कास्ट एंड जो अदर ग्रुप होते हैं उसकी। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके अंदर जो लाइकनेस है वो जस्ट एक सुपरफिशियली फेवर होता है, यानी कि ऊपरी दिखावा होता है, एंड इंटरेस्ट होता है उनका हाई ऑक्यूपेशन और हॉबी के अंदर। सेकेंड वन है सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट द इंटायर सोशल सिस्टम एंड सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये अपने छोटे से लगाकर जो बड़ा ग्रुप होता है, सोशल सिस्टम होता है, सोसाइटी जो होती है वो डिपेंड होती है अपने एक दूसरे के साथ। द फैमिली कंसिडर एज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो फैमिली है उसको अपन जो सोसाइटी है उसकी बेसिक यूनिट के रूप में कंसिडर करते हैं। थर्ड वन है सिस्टम ऑफ यूजेज, सोसाइटी हैज़ मेनी कस्टम, ट्रेडिशन एंड हैबिट्स। वी हैव ओवर ओन वे ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग, मेकिंग होम, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, गेस्ट वेलकम एटसेट्रा। यानी सोसाइटी जो है उसकी खुद की अपनी जो रीति रिवाज एवं परंपराएं होती है जिसमें अपन हैबिट्स हैं, अपनी जो हैबिट्स है उसको अपने जो खाने का जो तरीका है, ड्रिंकिंग एंड पीने का, ड्रेसिंग पहनने का, एंड जो अपने हाउस बनाने का, एंड जो अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज, और गेस्ट यानी कि जो मेहमानों का वेलकम करने का, यानी कि जो भी सोसाइटी है उसका अपना अपना रीति रिवाज और परंपरा होती है। फोर्थ वन है सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी, we can observe a pattern of authority in our space of life. In the family we have father and mother, in a village head of man, in a play team a leader, in a nation a minister etc. यानी कि जो अपने सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी मतलब एक अधिकार, यानी जो अपनी फैमिली है उसके अंदर जो पिताजी होते हैं उनको अपन हेड मानते हैं, एंड जो प्ले टीम होती है उसमें एक लीडर, एंड जो अपने एक नेशन होता है उसके अंदर मिनिस्टर जो होता है उसको अपन हेड कहते हैं। तो ये अपने सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी का वर्क भी करती है। फाइव वन है अपने ग्रुप एंड सब ग्रुप। ह्यूमन सोसाइटी इज़ कंपोज्ड बाय मेनी ग्रुप एंड सब ग्रुप, यानी कि बहुत सारे जो समूह हैं एंड जो छोटे छोटे समूह हैं उनसे मिलकर बना हुआ है अपना जो ह्यूमन सोसाइटी है। सिस्टम ऑफ कंट्रोल, सोसाइटी इन्वॉल्व वेरियस सिस्टम, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, लाइक पनिशमेंट, कस्टम, वैल्यू एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक पंचायत, गवर्नमेंट, लॉ, पुलिस, कोर्ट एट्सेट्रा। एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी सोसाइटी जो होती है वो ऐसे होती है, द सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट। और एट्थ वन है सोसाइटी इज एवरी चेंजेस, यानी कि सोसाइटी जो होती है उसमें प्रत्येक चीज़ जो होती है उसमें चेंज होता रहता है। द सोसाइटी अडोप्ट चेंजिंग पैटर्न, मैन इज़ हाईली इनोवेटिव एंड ही चेंजेस एवरी थिंग देट कम ऑन हिज वे। यानी अपने तरीक़ों में वो वह अपने जो तरीके हैं अपनी जो सामाजिक लाइफ को जीने के जो भी तरीके हैं उनके अंदर चेंजेस करता रहता है। तो सोसाइटी इज़ एवरी चेंजिंग। अब है अपने डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो सोसाइटी जो होती है अपने एब्स्ट्रैक्ट होती है, एंड जो कम्युनिटी है वो अपने कौन क्रिएट होती है, यानी कि स्थायी होती है, फिक्स्ड होती है। और जो सोसाइटी है वो अस्थायी है,
अनफिक्स्ड होती है। सेकेंड वन है मेनली कॉन्शियस रिलेशनशिप आर प्रेजेंट एंड इट हैव वेरी इंपॉर्टेंस, यानी कि जो अपनी सोसाइटी है उसमें कॉन्शियस रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है, जबकि अपने जो कम्युनिटी है उसमें कॉन्शियस रिलेशनशिप प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि इसमें पर्सनल रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है, ये मतलब प्रेजेंट नहीं होती है, या फिर इसमें कॉन्शियस जो रिलेशनशिप उसकी आवश्यकता नहीं होती है। सोसाइटी है वाइडर स्कोप, जबकि कम्युनिटी जो है उसका अपना एक नैरो स्कोप होता है। इन सोसाइटी देर कैन बी मैनी कम्युनिटी, इन कम्युनिटी देर कैन नॉट बी सोसाइटी, यानी कि जो एक सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी सोसाइटी नहीं हो सकती है। सोसाइटी इज एरिया लेस एंड सेपलेस, जबकि जो अपनी कम्युनिटी है उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है या बाउंड्री होती है, उसका एक शेप होता है। सोसाइटी इज़ मोर एक्सटेंसिव एंड कम्युनिटी इज़ लेस एक्सटेंसिव, यानी कि जो सोसाइटी है उसकी अपनी एक व्यापकता है, जबकि कम्युनिटी की कम व्यापकता है। सोसाइटी इज़ क्लोजली कोऑर्डिनेटेड, यानी कि स्ट्रिक्ट इसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, एंड कम्युनिटी इज़ लूजली कोऑर्डिनेटेड, यानी कि नॉट स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन। एट्थ वन है सोसाइटी इज़ ए ग्रुप ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल्स, यानी कि जो अपनी सोसाइटी होती है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो अपने फैमिली होती है, जबकि कम्युनिटी है उसकी बेसिक यूनिट अपने इंडिविजुअल होता है। इसी तरीके सोसाइटी जो होता है वो ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ एंड कम्युनिटी है जो अपने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। इन सोसाइटी वेब ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप आर प्रेजेंट, इन कम्युनिटी वेब ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप आर absent। सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट, कम्युनिटी कैन नॉट बी सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि जो सोसाइटी है अपने खुद के दम पर या सेल्फ सफिशिएंट होती है, जबकि कम्युनिटी जो होती है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट आर नॉट इसेंशियल फॉर सोसाइटी एंड कम्युनिटी मेम्बर्स सम कॉमन एग्रीमेंट्स बिलीफ्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब है अपना जो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण की जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने जो समाज के बारे में इसने इसके अंदर वर्णन किया है। तो ह्यूमन्स बींग्स कम इनटू द वर्ल्ड एज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विद एनिमल्स नीड, यानी कि जो ह्यूमन बींग है यानी मानव प्राणी है वो अपने वर्ल्ड के अंदर आया है अपने बायोलॉजिकल नीड के साथ, जो बायोलॉजिकल जो भी एनिमल नीड है उनके साथ इस धरती या इस वर्ल्ड के अंदर आया है। ही इज़ ग्रेजुअली मॉड्यूलेटेड इनटू ए सोशल बींग्स एंड he learned the social way of acting feeling without this process of molding is called socialization, यानी कि जो वो धीरे धीरे फिर ढलना सामाजिक प्राणी के रूप में ढलना शुरू कर दिया, एंड उसने जो कार्य करने और महसूस करने के जो भी तरीके हैं उनको लर्न किया, एंड इस प्रोसेस को ही अपन सोशलाइजेशन कहते हैं, यानी कि मोल्डिंग की जो प्रोसेस होती है इसको अपन सोशलाइजेशन बोलते हैं। 3 Socialization is a process of group norms, habits, ideals. Socialization is a process of establishing relationship with each other by social beings. Socialization is a condition and lifelong process, and individuals learn language, culture, norms and believe behavior अकॉर्डिंग टू हिज हर सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज कल्चर और नॉर्म्स जो होता है उसको लर्न करता है एंड उसको सीखता है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैक्यूअर, सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बींग्स डेवलप रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन विद ईच अदर, यानी कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान जो ह्यूमन बींग है वो अपने रिलेशनशिप जो होता है उसको डेवलप करता है, एंड जो आपसे जुड़ाव है उसको एक दूसरे के साथ संबंधित करता है, उसको उससे रिलेशनशिप उत्पन्न करता है। अकॉर्डिंग टू Hutton and Hunt, socialization is a learning process in which group interact and learn social norms, also develop his herself. According to Oyburn, socialization is the process by which the individuals learn to conform to the norms of the group. According to Bogartus, a process of learning to live and work together, developing group responsibility is called socialization. A process of socialization, क्या features of socialization? By the socialization process, the behavior of the person is modified and the person is able to know about his society. There are 4 factors of this process of learning, and these are फर्स्ट वन है इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, एंड सेकंड है सजेशन, इसका मतलब सुझाव देना, एंड थर्ड है आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना, एंड फोर्थ है लैंग्वेज यानी भाषा। फर्स्ट वन है मतलब इमिटेशन, इमिटेशन इज ए कॉपिंग
the act or action of another. The copying is done by consciously or unconsciously. Imitation has an important role in the socialization process. Children have great capacity to imitate the behavior of others, यानी कि जो बच्चों के अंदर जो नकल करने की जो भी कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट. Example: a girl child imitates and do the same as her mother. A male child attempt to walk talk by adopting the personality of his father by the imitations. यानी कि जो एक गर्ल चाइल्ड होती है वो अपनी मदर के समान कार्य करती है, जबकि जो एक जो बॉयज़ चाइल्ड होता है या मेल चाइल्ड होता है वो अपने जो भी चलना जो भी है या बोलना वो अपने पिताजी की तरह उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करता है. सेकेंड है सगेशन. Suggestion is the way of communicating information with or without logic or self advance. The suggestion can be done by language, pictures, social media, etc. Suggestion influence one's own as well as another individual's behavior. Suggestion is complete when two or more persons are available. One person is a educator who suggests to another. थर्ड वन है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान करना. इन द वेरी अर्ली स्टेज द चाइल्ड कैन नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स एंड द आइडेंटिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड इज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप. बाय द आइडेंटिफिकेशन ही सी बिकम sociable. He start playing knowing to their toy family members and neighbor. Fourth one, language. Language is the medium of communication. Language is the way of transmitting the culture and module and the personality of individuals according to their society. By the help of language, the communication and suggestions process is better, so it is important factor for socialization process. तो आज अपन जो ये इमिटेशंस है, सजेशन एंड जो लैंग्वेज और आइडेंटिफिकेशन है, जो इसके फैक्टर है अपने जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर जो भी अपनी सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसकी जो एजेंसीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसकी जो एजेंसीज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जो इस चैप्टर से अपने क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं. तो आप अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये जो नोट्स है वो अच्छी तरीके से एंड पूरे हैं. आप अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर कर लीजिए. धन्यवाद, थैंक यू. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें.